श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया सब कुछ सफल रहा। आखिरकार कथा प्रयास के बाद हमने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली और दशानंद को भी आखिरकार हराने में कामयाबी पाई। भ्राता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो अब माता सीता जी को लंका से लाया जाए। लक्ष्मण, ये कहते हो, जाओ हनुमान जी के साथ जाकर सीता को आदिर सहित लंका से ले आओ। जो आज्ञा भ्राता जी। आइए हनुमान जी। जो आज्ञा प्रभु। हल बहुत ही बेहतरीन दृश्य माता सीता जी का अग्नि परीक्षा का यह दृश्य दिखाया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मेहनत से यह दृश्य तैयार किया गया है। आपके समक्ष चंडीगढ़ रामलीला कमेटी सेक्टर 22B नेहरू पार्क। जय श्री राम। लक्ष्मण, जाओ और सीता की अग्नि परीक्षा की तैयारी करो। भ्राता जी, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? माता सीता जी की अग्नि परीक्षा? नहीं नहीं, शायद मैंने गलत सुना है। आराम से बैठ जाओ बस। भैया एक बात फिर से कहिए। ठीक है, आपने क्या कहा? मेरी गलती है, मुझे क्षमा कीजिए। भ्राता जी, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। लक्ष्मण, जो तुमने सुना है वही हमने कहा है। लक्ष्मण, तुम नहीं जानते हमें यह परीक्षा देनी कितनी आवश्यक है। जब तक सीता की अग्नि परीक्षा नहीं होगी तब तक वह अग्नि द्वार तक लांग कर ना आए, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं भैया नहीं, ऐसे शब्द सुनने से पहले मेरी सारी की सारी शक्तियां खत्म क्यों नहीं हो गई? ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं हो सकता। भैया भैया, क्या आपको माता जी पर शक है? अगर आपको शक है तो यह सब मैं कदापि नहीं होने दूंगा। भैया, माता सीता मेरी माँ है। अगर माता के लिए बेटा विद्रोह करे तो फिर इसमें कोई हानि नहीं। तो उनका यह बेटा लक्ष्मण आपसे विद्रोह करता है, आपसे विद्रोह करता है और आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। लक्ष्मण, तुम मुझसे विद्रोह करोगे? अपनी माता के लिए बेटे का विद्रोह करना उचित है, मगर लक्ष्मण कोई कारण जाने बिना भी विद्रोह करना अच्छी बात नहीं। लक्ष्मण, तुम वो कारण तो जान लो। कैसा कारण भैया? वही कारण जिसके लिए तुम विद्रोह कर रहे हो। लक्ष्मण, तुम नहीं जानते, सीता हरण से पहले
जब जंगल में तुम लकड़ियां लेने के लिए गए थे, तब मैंने सीता से कहा था कि प्रिय, जिसके लिए हम इस पृथ्वी लोक पर आए हैं, अब उसका समय आ गया है। अब मैं कुछ मनोहर लीला करूंगा, जिसके लिए मैं जब तक राक्षसों का सफाया ना कर दूं, तब तक तुम अग्निदेव के पास रहना। तब मैंने और सीता ने अग्निदेव को याद किया। लक्ष्मण, उसके बाद अग्निदेव प्रकट हुए। हमने यह समस्त जानकारी अग्निदेव को दी। तब सीता अग्निदेव के पास चली गई और सीता की परछाई यही रह गई। लक्ष्मण, मेरे भाई, मैं कभी भी सीता पर शक नहीं कर सकता। तुम्हें तो क्या, यहाँ किसी को भी इस बात का पता नहीं था। लक्ष्मण, इसलिए आज मैंने तुम्हें यह बात बताई। अरे पगले, हमने तो अग्निदेव से अपनी सीता लेनी है। हम यह परीक्षा नहीं, अपनी सीता को वापस ला रहे हैं। इसके लिए सीता की अग्नि परीक्षा आवश्यक है। लक्ष्मण, अगर तुमने अब भी विद्रोह करना है तो तुम कर सकते हो। भैया, 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 मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैं अनजाने में आपको बहुत बुरा भला कह दिया। मैं बहुत निर्दयी हूं भैया। मैंने माता सीता पर तो नहीं, आप पर शक किया भैया। मुझे आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। दीजिए भैया, मेरा यह जन्म समाप्त कर दीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद मैं आपसे माफी नहीं मांग सकता। मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं रहा भैया। मैं इस लायक नहीं रहा भैया, ना लायक नहीं रहा। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे दंड कीजिए भैया, मुझे दंड कीजिए। अरे पगले, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और तुम कैसे अपराध कर सकते हो? यह सब तो तुमने अनजाने में कहा। लक्ष्मण, तुम तो मेरे सबसे प्रिय भाई हो। आज तक समस्त संसार में सभी की परछाई काली हो सकती है, एक राम ही ऐसा है जिसकी परछाई भी तुम ही हो, और वह परछाई भी उजली है। अरे पगले, जब जब राम का नाम आएगा तो लक्ष्मण साथ में लिया जाएगा। आप धन्य है भैया, आप धन्य हैं। ठीक है भैया, मैं अभी अग्नि का प्रबंध करता हूँ और अग्नि देव से माता सीता जी को वापस लाता हूँ। मैं जाता हूँ भैया।